राधे प्लीज बात मानो और घर आ जाओ, हम किसी ना किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, हम आते हैं। सर, हम बस 2 मिनट के लिए अपने पति से मिल सकते हैं? ठीक है, सिर्फ एक ही कोई जा सकता है। राधिया, तुम चली जाओ, हम ना होटल रूम में जाते हैं, सारे परिवार को क्या हुआ है वो सब बता भी देते हैं। हाँ ठीक है माँ। ठीक है। खूनी है ये लोग। ऐसे लोगों के लिए, क्रिमिनल्स के लिए तुम हाथ जोड़ रही हो। क्या हुआ वाइफी? हाँ, आई मीन फेक वाइफी। एंग्री बर्ड क्यों बनी हुई हो? खबरदार, जो मुझे इस नाम से दोबारा बुलाया भी। और तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्यों पूरे घर में बवाल मचा कर रखा हुआ है तुमने? मैंने मतलब मित्तल फैमिली के साथ तुमने जो भी किया ना वो सही नहीं था। तुम तो खुद एक बिजनेसमैन हो ना, और एक बिजनेसमैन होकर तुम एक बिजनेसमैन के बारे में ऐसी ऊंची बातें कैसे बोल सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? Hey, mind your tone, okay? Mind your tone. ये शर्म एंड ऑल ना प्रथम से जाके पूछो। वो मेरे बिजनेस को अनएथिकल बोल रहा था, उसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? एंड वन मोर थिंग, कान खोल के सुन लो, यहां मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं, ना कि तुम्हारे दोस्तों को एंटरटेन करने के लिए, उनके साथ हैंग आउट करने के लिए आया हूं। हाँ तो मदद करने आए हो तो मदद करो ना। नाहर जी की तरह बर्ताव करो, अग्नि की सच्चाई सामने लाने में मेरी मदद करो। पर तुम क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हरकतें बता रही हैं कि तुम मदद करने नहीं आए हो, बल्कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद कुछ और ही है। सच सच बताओ, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, तुम पैसों के लिए तो यहाँ पर नहीं आए हो। सच सच बताओ, क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ पर आने का? बोलो। ओ, मैंने कहा तो था तुम्हें, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं। You know, good deeds. अगर अच्छा करना चाहते हो तो अच्छा करो। नाहर जी को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करो, ना कि मेरे लिए और नई मुश्किलें खड़ी कर दो। जमीन के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है मुझे, बस एक बार मुझे वो पेपर्स मिल जाए। थोड़ा सा और वेट करना होगा मुझे, उसके बाद जो मेरा मकसद है वो पूरा हो जाएगा। Calm down, calm down. सर, जमीन के फ्रेश पेपर्स बनवा लिए हैं। आप उन्हें देखकर ओके कर देंगे तो मैं आपको कुरियर करवा दूंगा। फिर आप उन पे रूही जी का साइन करवा लीजिएगा और फाइनली वो जमीन आपकी हो जाएगी। ले जाओ, इसे नहीं खाना मुझे। नहीं खाना है तो मत खा, तो रे भूखा। राधिया, एक बार हम कोशिश करें प्लीज। ठीक है। राधिया, कुछ पता चला? प्रथम सर, हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले ना आपको ये खाना खाना होगा। प्रथम सर, आप हमारी हिम्मत है, लेकिन अगर आप ऐसे खाने से नाराजगी करेंगे तो हमारा सारा ध्यान इस बात पे रहेगा कि आपने कुछ भी नहीं खाया है।
राधा, इन हालातों में ये खाना गले से नहीं उतरेगा मेरे। प्रथम सर, हमें इंस्पेक्टर ने बाहर का खाना लाने से मना किया है, वरना वो अपने हाथों से बना खाना लाते। पर प्रथम सर, कुछ ना होने से तो बेहतर है ना कुछ होना। आप प्लीज नीचे बैठ जाइए, बैठिए ना प्लीज। प्रथम सर, आप एक काम कीजिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। क्या? कीजिए तो। और अब आप ये सोचिए कि हम आपको मीठा वाला रस से भरा रसगुल्ला खिला रहे हैं, ठीक है? आ कीजिए। मीठा है ना? अब ये आई चाशनी में डूबी हुई जलेबी। और अब यम्मी वाली चॉकलेट। और ये आपके लिए लड्डू। क्या राधा, तुम मुझे डायबिटीज करवाओगी? वैसे प्रथम सर, हमने भी ना कुछ नहीं खाया है, आप चाहें तो हमें खिला सकते हैं। पर राधा, ये सूखा सा खाना तुम्हें प्रथम सर, आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं ना, हम बस उससे बांटकर आधा करना चाहते हैं। प्रथम सर, आप बस हम पर भरोसा रखिएगा, हम बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे। हेलो वर्मा साहब, नमस्कार। वर्मा साहब, आपकी तो पॉलिटिशियंस लोगों से काफ़ी अच्छी जान पहचान है। मेरे बेटे के लिए कुछ करिए ना आप। देखिए, उसको पुलिस वालों ने गलत इल्जाम में अरेस्ट कर लिया है। मेरे बेटे का कोई दोष नहीं है। सॉरी ओमकार जी, बात कानपुर की होती तो मैं कुछ कर भी पाता, लेकिन जयपुर में मेरे कोई खास कॉन्टेक्ट नहीं है। पांडे जी नमस्कार। पांडे जी, कुछ हुआ? पांडे जी, आपकी तो कमिश्नर साहब से काफ़ी अच्छी जान पहचान है। मेरे बेटे के लिए कुछ करिए ना प्लीज़। मैंने पता करवाया है ओमकार जी, पुलिस के पास ठोस सबूत है, ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सारे के सारे मेरे बेटे को ही दोषी ठहरा रहे हैं। भैया, प्रथम को कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा प्रथम को। जीजा जी, कोई बात हुई? कुछ पता चला? कुछ हुआ? नहीं पापा, मैंने मेरे सारे फ्रेंड से बात करी, सारे कलीग से बात करी, सबने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि अगर कोई छोटा मोटा केस होता तो हम तुम्हारी जरूर मदद करते, मगर इस मर्डर केस में कोई घुसना ही नहीं चाहता है। लेकिन हमारा पोता खूनी नहीं है। माँ जी, इस बात का तो हमें पता है कि प्रथम बेकसूर है, लेकिन लोगों को इस बात का यकीन कैसे दिलाएं? रजनी, कोई सबूत मिला? हमारा पोता जेल से छूट जाएगा ना जल्दी। माँ जी, हमें और राधे को एक सबूत मिला है। हमने वो पुलिस स्टेशन में भी दिया है, लेकिन जब तक वो वीडियो की जांच नहीं हो जाती कुछ कह नहीं सकते। कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन हमारे पोते को रिहा करवा लाओ जल्दी। जी, आप हिम्मत रखिए और राधिया पे भरोसा कीजिए। उसने पहले भी हमारे परिवार को मुसीबत से बाहर निकाला है, इस बार भी
भोलेनाथ जरूर उसकी मदद करेंगे और राधिया और रूही मिलकर कोई हल जरूर निकालेंगे। अरे राधिया का तो एक बार की हम भरोसा कर भी ले, लेकिन उस रूही का क्या? उसके ऊपर तो हमें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अरे उसके खानदान ने हमारी इतनी बेइज्जती की, और वो नाहर अगर वो चाहता उसी समय गवाही दे देता तो आज हमारा प्रथम जेल में नहीं होता। रजनी, आज के बाद उस गोयनका खानदान से हमें कोई नाता नहीं रखना है। अच्छा अच्छा, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? हाँ, वेरी नाइस। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी। वो एनवेलप दरवाजे के पास रखो, मैं चुपके से जाकर ले लूंगा, ठीक है? ओके, वेरी नाइस, गुड जॉब। किसी भी तरह मुझे इन पेपर्स पे रूही के सिग्नेचर से ये नाहर कुछ तो छुपा रहा है। पता नहीं वो डीएनए रिपोर्ट्स कब तक आएंगी। लेकिन मुझे डीएनए रिपोर्ट्स के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि खुद पता करना चाहिए कि ये नाहर असली है या नहीं। राधिया अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई? कहीं उसने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया ना? या हो सकता है उसे उसके घर वालों ने रोक दिया हो। क्या करूं? उसे यहाँ बुलाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूही, तुम यहाँ हो? मैं एक्चुअली तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वो मुझे कुछ पेपर्स पे तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। अब ये कैरोसिन वाला बलून ही नाहर की सच्चाई का पता लगाएगा। देखते हैं ये नाहर रूही को बचाता है या नहीं। कैसे पेपर्स? ये यूं समझ लो कि मेरी हेल्प का एग्रीमेंट है। इसमें ये लिखा है, ये मेंशन्ड है, जो काम मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं तुम उसकी कीमत अदा कर रही। कैसी कीमत? हमारे बीच तो ऐसे लेन देन की कोई बात हुई ही नहीं थी। क्या करे, गोयनका हाउस जाए या नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर घर वालों को बताया तो वो साफ इनकार कर देंगे। अग्नि जी डीएनए रिपोर्ट का वेट कर रही होंगी, जल्दी से उन्हें जाकर दे आता हूँ। पर हमें रूही जी पर पूरा भरोसा है। वो रिश्तेदार मैं हूँ। अरे जरा मदद कीजिए ना, उठाइए ना बाइक। अरे बाइक उठा। उठिए, संभाल के, आराम से। भैया आपके पैर से तो खून निकल रहा है, आपको तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। भैया आप एक काम कीजिए, आप इनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाइए। ये लीजिए एक्स्ट्रा पैसे। आइए आप बैठिए, आइए। थैंक यू मैडम। हाँ। अरे उस आदमी का कुछ छूट गया। दिखाइए।
जी, इस पे तो गोयनका निवास का पता लिखा है। अब हम वहीं जा रहे हैं, हम दे देंगे। ठीक है मैडम। ये गुब्बारे यहाँ कैसे आए? भाई रूहान इन गुब्बारों से तो नहीं खेल रहा ना? अब रूही तुम ये बलून्स बाद में देखना, पहले ये साइन करो। लो। ये ये किसकी स्मेल है? ये तो केरोसिन है। हे भगवान, कहीं रूहान केरोसिन से तो नहीं खेल रहा ना? रूहान! रूही, रूही क्या कर रही हो तुम? जल जाओगी। आग बढ़ रही है तो क्या करें? कुछ तो करना होगा ना। ये नहर तो रूही को आग से बचा रहा है। रूही, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे हाथ में केरोसिन है और ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हे भगवान, आग इतनी बढ़ रही है, क्या करूं, कैसे बुझाऊं? हे भगवान, ये आग तो बढ़ती जा रही है। यानी मेरा शक सही निकला। अगेन देख कर नहीं चल सकती तुम? रूही जी, भगवान, आपका हाथ तो जल गया है। शुक्र राजा, तुम टाइम से आ गई, लेकिन मैं तो भूल ही गई कि रूहान दादी के साथ मंदिर क्या है। और फिर ये केरोसिन, आतिशबाजी किसने की है? रोहित जी, आप ये सब छोड़िए, आप यहाँ बैठिए। आइए, हम एक काम करते हैं, आपके लिए चंदन का लेप लेकर आते हैं। रुकिए, हम आपके हाथ पे ये लगा देते हैं, आपको आराम मिलेगा। खाटू जी के सामने से लेप लाए हैं।
राधा, ये क्या है? गॉड, मुझे तो लगा था पेपर्स पर चिंगारी लगी थी, जल गए होंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है, सेफ है। और मेरा प्लान भी। वो रूही जी, ये ना रास्ते में आते हुए एक आदमी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसी के हाथ से ये एनवेलप गिर गया था। इस पे गोयंका हाउस का पता लिखा था, इसलिए हम अपने साथ ही ले आए। हमें लगा शायद आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट होगी। नहीं तो अभी तो फिलहाल मैंने ऐसी कोई टेस्ट नहीं करवाई है, शायद किसी और का हो सकता है। मेरी मंगवाई रिपोर्ट? हे भगवान, इतनी इम्पोर्टेंट डीएनए रिपोर्ट इस धरती के बोझ के हाथ में कैसे लग गई? इसने तो मेरा पूरा प्लान ही बिगाड़ दिया। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगर वो रिपोर्ट नहीं चलती तो पता नहीं किसके हाथ में लग जाती और फिर रूही को मेरे पर शक हो जाता। ये तो लैब रिपोर्ट्स हैं। फिर मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ गए? Damn! यानी मेरे पेपर्स चल गए। इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए वो जमीन मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन पेपर्स एक्सचेंज कब हुए? कौन से पेपर हैं ये? ओह माय माय, ये तो मेरे और रूहान के डीएनए रिपोर्ट के पेपर्स हैं। और जो मैच नहीं हो रहे हैं, ये टेस्ट किसने करवाया? इसका मतलब घर में कोई है जिससे शक है कि मैं असली नाहर नहीं हूं। कौन हो सकता है? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? इतनी इंपॉर्टेंट डीएनए रिपोर्ट्स तुमने ऐसे कैसे के हाथ में दे दी? मैडम, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और वो रिपोर्ट भी वहीं कहीं गिर गई। मेरा ध्यान नहीं गया, अभी मैं वापस वहीं आया था रिपोर्ट्स ढूंढने। तो शुक्र है किसी ने रिपोर्ट देखी नहीं, लेकिन मुझे अभी के अभी वो रिपोर्ट्स मेल करो, मुझे कंफर्म करना है, भेजो मुझे फटाक से। मैडम, ये चोरी छुपे से होता है, इल्लीगल काम है, इसकी कोई एंट्री नहीं रखते हम। वो एक लौती कॉपी थी। अच्छा, तो तुमने तो देखी होगी ना कि क्या है उस रिपोर्ट में? मैडम, शायद मैच हो रही थी, शायद नहीं, वो मुझे अब याद नहीं। बेवकूफ कहीं के। तुम्हारे हाथ में केरोसिन है और ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध का दूध और पानी का पानी तो आग ने वैसे ही कर दिया है। जो नहार रूही को खरोच तक नहीं आने देता था, वो खुद भगोड़े की तरह बाहर भाग गया। और अगर ये नहार नहीं है तो कौन है? रूही जी, ये लीजिए पानी पीजिए। रूही जी, आपके और नाहर जी के बीच में सब ठीक तो है ना? हाँ राधिया, सब ठीक है। तुम ये सब छोड़ो ना। तुम ये बताओ कि पुलिस ने क्या कहा? नहीं, पहले आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। जब आग से आपको और आपके बच्चे को खतरा था, तब नाहर जी कहाँ थे? वो उन्हें कुछ जरूरी काम। हमने खुद उन्हें बाहर भागते हुए देखा था। जब आपका हाथ चल रहा था
तो आपको बचाने की जगह वो बाहर भाग रहे थे। ये बात हमें बहुत अजीब लग रही है। पहले वाले और अब वाले नाहर जी में बहुत अंतर है। राधे, वो तुम्हें मैंने बताया था ना कि दवाइयों का असर है। दवाइयों की वजह से कोई चिड़चिड़ा हो सकता है, लेकिन अपने संस्कार, अपना प्यार, यहाँ तक अपने होने वाले बच्चे की परवाह ना करे, ये बात हम मान ही नहीं सकते। वो ऐसे कैसे किसी की परवाह नहीं कर सकते हैं? अपने होकर भी अजनबी कैसे बन सकते हैं? हमें आज भी याद है, पिछली पार्टी में नाहर जी ने आपको सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरने दिया था। वो आपको गोद में लेकर नीचे आए थे। और वो आज आपको छोड़कर उन पेपर्स को बचा रहे थे। राधे, वो कुछ जरूरी कागज थे ना, इसलिए। आपके और आपके बच्चे की जान से ज्यादा जरूरी तो नहीं हो सकते हैं ना? रूही जी, आपने ही हमें एक बार समझाया था कि वक्त के साथ प्यार और भी गहरा हो जाता है, कमियां खत्म नहीं होता है। और खासकर जब पत्नी की कोख में बच्चा हो, तब कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे हालात में छोड़कर नहीं जाएगा। हम मानते हैं कि प्रथम सर और हमारा रिश्ता आपके और नाहर जी जितना गहरा तो नहीं है, लेकिन हम एक बात दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसी हालत में प्रथम सर हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाते। और आपका और नाहर जी का रिश्ता तो एक मिसाल है। आपके नाहर जी आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो मुझे छोड़कर जा चुके। मुझे छोड़कर चले गए। हमेशा के लिए मुझे और मेरे दोनों बच्चों को छोड़कर चले गए। तुम सही कह रही थी। नाहर जी बदले से लग रहे हैं, क्योंकि वो मेरे नाहर जी नहीं है। अभी क्या बोल रही है? नाहर जी नहीं है तो कौन है? राधिका, उस दिन मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तो कहीं में गिरने से बचा लिया, पर मैं नाहर जी को नहीं बचा पाई। जब आपको अपने पर शक है तो आपने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? उस आदमी को तो जेल में होना चाहिए था। शक है ना, कोई सबूत नहीं है। जैसे तुम निहारिका के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हो, सब वैसे ही मैं अग्नि के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हूँ। और जिस दिन अग्नि ने अपनी जुबान से अपना गुनाह कबूल कर लिया, उस दिन मैं अपने नाहर जी को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। उनकी मौत का बदला लेकर रहूंगी।
और हम भी अपने प्रथम सर को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। राधिया, मैं अपने नहार जी को तो नहीं बचा पाई, पर प्रथम जी को बचाने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। क्या? हाँ, हम अभी आते हैं। क्या हुआ राधिया? किसका फोन? पुलिस का फोन। उन्हें निहारिका की लाश मिली है। क्या ये निहारिका की लाश है? इसका पोस्टमार्टम हो गया क्या? इसके मौत की वजह क्या है और हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? हम कैसे पहचानेंगे कि ये निहारिका की लाश है भी या नहीं? ये निहारिका नहीं है। ले जाइए। देखा इंस्पेक्टर, हमने आपसे पहले ही कहा था ये निहारिका हो ही नहीं सकती, और निहारिका की लाश कैसे मिलेगी? लाश तो तब मिलेगी जब निहारिका मरी होगी, और निहारिका मरी नहीं है, वो जिंदा है। जी नहीं, निहारिका का अंतिम संस्कार हो चुका है। अंतिम संस्कार हो चुका है का क्या मतलब है? आप ऐसे कैसे अंतिम संस्कार कर सकते हैं बिना पहचान के? ये तो गैर कानूनी है ना। और आप इंस्पेक्टर होकर ऐसा काम कैसे कर सकते हैं इंस्पेक्टर? हाँ इंस्पेक्टर, जब हमने लाश की पहचान की नहीं, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो आपने अंतिम संस्कार कैसे कर दिया? देखिए, बॉडी की हालत बहुत खराब थी और उसकी हड्डी पसली टूट चुकी थी, और हमें पोस्टमार्टम की जरूरत भी नहीं थी कि वो बॉडी हमें खाई से मिली थी, और बॉडी की पहचान किसी रिश्तेदार ने ही की थी, तो इसलिए इसका हमें अंतिम संस्कार कराना पड़ा। इसका मतलब सबूत के साथ हमारी आखिरी उम्मीद भी जलकर राख होगी। पर कौन है वो इंसान? कौन वो रिश्तेदार है जिसके कहने पे आपने निहारिका की बॉडी का अंतिम संस्कार कर? किसने आपको वो वीडियो दिया है? वो रिश्तेदार मैं हूँ। हाँ बेटा, चलो चलो चलते हैं। चल। उस बदनसीब बेटी की बदनसीब माँ जिसे तुम्हारे पति प्रथम ने मार दिया राध्या। मैं हूँ वो बदनसीब माँ जिसने अपनी बेटी का कन्यादान नहीं बल्कि तुम्हारे पति की वजह से उसका अंतिम संस्कार किया। उसकी शादी रोक दी, उससे उसका प्यार छीन लिया, उसमें भी तुम्हारा जी नहीं भरा राध्या कि तुम्हारे पति ने उसकी सांसें तक छीन ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे प्रथम सर ऐसे नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो किसी की जान नहीं ले सकते हैं। Just shut up! यहाँ इस लोटे में मैं मेरी बेटी की अस्थियां लिए खड़ी हूँ और तुम अब भी अपने पति को निर्दोष बता रही हो। बेटी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ प्रथम और उसका परिवार है, समझी तुम? आंटी जी, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ। हम कैसे मान लें कि आपकी बेटी की अस्थियां हैं? आपने तो बिना पोस्टमार्टम के ही इसका अंतिम संस्कार करवा दिया है। Just shut up! तुम होती कौन हो बीच में आके इसकी तरफदारी करने वाली? क्या लगता है तुम्हें? एक माँ अपने बच्चे के लिए इतना बड़ा झूठ बोलेगी? तुम लोग चाहे जो भी कर लो, प्रथम को मैं फांसी की सजा दिलवा कर रहूंगी। ये एक माँ का वादा है तुमसे। इंस्पेक्टर, आपने उस वीडियो की लैब टेस्टिंग करवाई होगी ना? क्या रिजल्ट आया उसका? वीडियो की रिपोर्ट आ चुकी है। जो आपने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो एकदम सही थी, पर जिस वीडियो में प्रथम ने निहारिका को धक्का दिया है वो वीडियो भी बिल्कुल सही है।
कभी कभी वीडियो बनाते वक्त हाथ हिलने से वीडियो में गड़बड़ी आ जाती है, पर वो नकली या एआई की वीडियो बनाई हुई नहीं है। सुन लिया तुमने? See you in court. ये कैसे मुमकिन है? हमने खुद एक्सीडेंट स्पॉट पे जाके देखा था, वो नया नया लगा था। राध्या, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वरना निहारिका की माँ इतनी जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कैसे करवा देगी, वो भी बिना पहचान के? और अचानक से उसकी माँ यहाँ आ गई। अच्छा एक बात बताओ, क्या उसकी माँ यहीं कहीं आसपास ही रहती है क्या? नहीं, ये तो लंदन में रहती है। लंदन में रहती तो अगर वो अपनी बेटी से मिलने भी आती तो कानपुर आती ना। उसे कैसे पता चला कि निहारिका का एक्सीडेंट यहाँ जयपुर में हुआ है? हो सकता है कि निहारिका ने उन्हें पहले ही फोन किया। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें? और राध्या, हमारे पास तो कोई ठोस सबूत भी नहीं है। अब हम अपने प्रथम से और अपने परिवार को क्या जवाब देंगे? राध्या, नाहार, ये देखो क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। सॉरी दादी, मुझे नहीं पसंद। आप खा लीजिए। ना? नहीं पसंद? कब से? अरे बचपन में तो पेटी भर भर के आम खाते थे और अब कह रहे हो नहीं पसंद। या राइट दादी, राइट। मतलब आपको अभी भी पसंद है, लेकिन वो मेडिसिन की वजह से मुंह का टेस्ट और चॉइसेस बदल गए। सिर्फ टेस्ट और चॉइस ही नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा नहार ही बदला हुआ है। सोनी, रतन, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मित्तल परिवार से माफी मांगने और उनको घर वापस बुलाने। What? होश में तो हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? किन्हें वापस लाने जा रहे हो? हाँ, मां जानते हैं, इसलिए ये कदम उठाया है, वरना आपके इस पोते ने मित्तल परिवार के साथ हमारे बरसों के रिश्ते को बुलाकर उन्हें इतनी खरी खोटी सुनाई कि कोई दुश्मन भी किसी को क्या सुनाएगा। कम ऑन पापा, आप कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। उनकी कोई गलती नहीं थी क्या? हाँ, मैंने ऐसे ही बोला सब कुछ, और उन गैरों के लिए आप अपने बेटे को गलत बोल रहे हो। सीरियसली, गलत को गलत ही कहा जाता है बेटा, इसलिए उसका पश्चाताप करने उनको वापस घर बुलाने जा रहे हैं आप। चलो सो नीचे। जो भी करने जा रहे हो ना, तो मेरी लाश पे से गुजरना होगा। अरे उस शकुंतला ने मेरे पोते पर हाथ उठाया, उसे इतना कुछ सुनाया, बल्कि मैंने जो किया ना वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो दोबारा यहाँ आई ना तो मैं उसे चौराहे पर लटका कर मारूंगी। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? उठिए, चलिए। मत तो सोनी, मैं नहीं उठूंगी। आप करती रहिए नौटंकी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनके परिवार को घर वापस लाने जा रहा हूं, क्योंकि हमने उन्हें खुद न्योता देकर उनकी बेइज्जती की है। और आज पूरा परिवार
उसकी माफी मांगेगा, सब मांगेंगे, और आप भी। और अगर आपने उसके लिए कोई आनाकानी की तो जिंदगी भर मैं आपकी शक्ल नहीं देखूंगा। I'm sorry पापा, लेकिन मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा। नहार, माँ जी, आराम से, आराम से। अब आप भी अपना फैसला सुना दीजिए कि उन लोगों के लिए आपकी नफरत बड़ी है या अपने बेटे का प्यार। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाकर ले आओ। चलिए सोनी जी। क्या निहारिका की बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया? हाँ प्रथम सर, निहारिका की माँ ने बॉडी का पोस्टमार्टम कराए बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया, इसलिए हमारे हाथ कोई भी सबूत नहीं लग पाया है। पर ये तो गलत बात है, ये तो सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। हमें अपने वकील से बात करनी चाहिए। अहम भैया, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा है कि इसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, बल्कि अभी भी सबसे बड़ा सबूत वो वीडियो है जिसकी बुनियाद पर प्रथम सर को सजा मिलना तय है। मुझे तो लगता है कि निहारिका की माँ ने खुद ये वीडियो रिकॉर्डिंग की है। मेरे बेटे प्रथम को फंसाने की साजिश कर रही है वो। अरे लेकिन कोई और रास्ता तो होगा ना, जिससे हमारा बेटा बेगुनाह साबित हो। हाँ माँ, अब परेशान मत हुई, हम और रूही मिलकर सच का पता जरूर लगाएंगे। अरे चुप, बिल्कुल चुप। जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है और कुछ नहीं। दादी ये क्या बोल रही हैं आप? सच, जो सच है वही बोल रहे हैं। जिस तरह तुमने ठीक शादी से 2 मिनट पहले आकर के शादी रुकवा दी, फिर उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, उसी का बदला ले रही है वो। लेकिन माँ जी, निहारिका ने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया, उसकी वजह से प्रथम की जान खतरे में थी, और राधिया तो बस उसकी सच्चाई सबके सामने लाई है। अरे तो सच ही बताना था तो बाद में बता देती ना, कौन सी ऑफर आई पड़ी थी। पहले उसके अरमानों को पंख लगाकर फिर उसके पंख काट दिए, ऐसी ठेस पहुंचाई कि वो हम सबसे बदला ले रही है, और आज देखो प्रथम को फंसा दिया। बस कीजिए दादी, हर बार की तरह अभी भी आप राधिया के ही पीछे पड़ी हुई हैं। आपका मुझे पता नहीं दादी, लेकिन मुझे राधिया पर पूरा भरोसा है। जैसे उसने निहारिका का सच सबके सामने लाया था, वैसे वो मेरा सच भी सबके सामने ले आएगी। हाँ प्रथम, हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे, लेकिन सच की तह तक पहुंच कर ही रहेंगे। हाँ प्रथम, तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम सब हैं यहाँ। निहारिका की मां ने यह दरखास्त की है कि ये केस कानपुर में ट्रांसफर किया जाए। अब इसकी सुनवाई वहीं होगी। क्या केस को कानपुर ट्रांसफर करें? कब? रोहित जी, वो लोग कल ही प्रथम सर को ना कानपुर के लॉकअप में लेकर जा रहे हैं, और माँ और पापा जी वकील के पास बात करने गए हैं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि एक्सीडेंट यहाँ हुआ था, सबूत सारे यहाँ हैं, कानपुर में नहीं।